यस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स अप में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 2.3 हमारी चल रही थी, उसका जो बाकी के जो क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके दो जीरोस आपको दे रखे हैं, बाकी के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो वी नो दैट जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। तो 2 दे रखे हैं, डिग्री 4 है, यानी कि 2 जीरोस क्या लेफ्ट आउट है, वो हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है ये इसके जीरोस हैं, हियर ये इसके जीरो हैं। सो x माइनस, अब इसके लिए क्या आएगा, ये x इक्वल है √5/3, ये वैल्यू इसकी 0 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस का हो जाएगा। हियर x माइनस √5/3 is a factor and also इसके लिए क्या होगा, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऑल्सो x प्लस √5/3 इज ए फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल, इसको हमने नेम दिया है px। ये इस px के क्या है, फैक्टर है। तो देखो आपके पास ये दोनों फैक्टर हैं, तो इनका प्रोडक्ट का जो है डिवाइड इसमें जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे। सो x माइनस √5/3 इंटू इसका आ जाएगा x प्लस √5/3 इक्वल आ जाएगा x² माइनस 5/3 इट्स ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का ये भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो देखो एक फैक्टर हमें पता लग गया, बाकी के जो फैक्टर है वो, अब ये क्वाड्रेटिक है, ये आपके पास क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक है। तो जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने पे वो क्या मिलेगा, हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, और उस क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करके उसकी बाकी की 2 जीरोस फाइंड आउट करेंगे। सो देखो, सो वी डिवाइड px by x² minus 5/3 to get other zeros। बाकी की जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। सो हम इसका डिवाइड करते हैं, x² माइनस 3। अब इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हम उठाते हैं इसकी 3x4, उसमें x² का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3x² आएगा। 3x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x4। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 5x²। देखो इसमें x³ की टर्म नहीं थी, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको जो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है उनके अकॉर्डिंग लिखा है उसको। तो x4 के बाद x² की टर्म थी तो वही लिखी है, बीच में x² है, x³ की टर्म गायब है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको नहीं लिखा। ये थोड़ा सा ध्यान इस डिवाइड में रखना होता है, भी कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है। अब देखो यहाँ आपके पास ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ इसमें से देखो c(x³ एज इट इज आ गया, ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो क्या बचेगा, प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5 एज इट इज। जब आप इसको करोगे तो ये आपके पास दोनों के, ये प्लस का था माइनस का हो गया, 6x³ में डिवाइड दोगे x² का तो 6x से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6x³ और माइनस का 10x, तो ये माइनस का क्या हो गया, 10x वाली टर्म्स के नीचे x वाली टर्म आई है, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्लस का 10x। ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x² और यहाँ से माइनस का 5। 3x² में x² का डिवाइड देंगे तो प्लस का 3, पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² और ये माइनस का 5 आएगा। दोनों के सिंबल चेंज होंगे, तो ये भी आपके पास सेम होने की वजह से अपोजिट साइन और सेम वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0। अब देखो डिवाइड करने पे क्या आ गया आपके पास कि पॉलिनोमियल किसके इक्वल है, जो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट के इक्वल। रिमाइंडर तो 0 आया है, तो ये इसका क्या हो गया, इसका दूसरा फैक्टर हो गया। इसमें से देखो 3 कॉमन आ रहा है, हमने बाहर ले लिया, यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आ गया 3x² माइनस 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बच गया x²
प्लस 2x प्लस 1, ये क्या होता है आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आपने जीरो निकालते हैं तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रखते हैं। जीरो रखने से आपके पास इस फैक्टर से तो हमारे पास जीरो हमें मिली हुई है। कौन कौन सी, एक तो √5/3 और एक माइनस का √5/3। इसकी दोनों जीरो आ चुकी हैं, इसकी जीरो निकालोगे तो फॉर जीरो, तो यहां से क्या आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर अगर आप इक्वल जीरो रखोगे तो यहां से दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, x इक्वल टू -1 ये दोनों वैल्यूज किसकी आएंगी, जीरोज होंगी। किसकी, इसकी, ये जो पॉलिनोमियल था। सो -√5/3 √5/3 -1 and -1 and -1 are the zeros of P है। ये पॉलिनोमियल की क्या हो जाएंगी, 4 जीरोज हो जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन काफी बार बनता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस का 2, इसको एक gx पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर हमें कोशेंट मिलेगा x-2 और रिमाइंडर मिलेगा आपके पास माइनस का 2x प्लस 4। देन फाइंड द gx। तो gx क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कौन से पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड किया है। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम थी पॉलिनोमियल्स की, क्या कहती थी, px जो आपके पास डिवाइडेड है इक्वल होता है डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ये हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियोस जाके आप लिंक के अंदर क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको देखो और उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या ये इसका रूल होता है। नहीं भी आपके पास जनरल की कंडीशन है। अब देखो यहाँ ये जो वैल्यू है, अब मुझे इस gx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास जो भी चीजें हैं इनको मैं क्या करूं, अलग करूं। ये रिमाइंडर इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल में से। ये क्वोशिएंट है, ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो आपके पास जो रिजल्ट रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास gx हो जाएगा। तो gx कैसे निकाला मैंने, पॉलिनोमियल px है, ये रिमाइंडर इधर आ गया, माइनस का rx हो गया अपॉन में qx, यानी कि डिवाइड करूंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू ये रही x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस का 2, इसमें से माइनस करूंगा। रिमाइंडर जो था, रिमाइंडर ये था माइनस का 2x प्लस का 4 अपॉन में इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो x³ की कोई टर्म नहीं है, x³ एज इट इज, x² की कोई टर्म नहीं है, x² एज इट इज, प्लस का x और ये प्लस का 2x प्लस का 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2। इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, तो आपको क्या मिलेगा, gx, जिससे आपने डिवाइड किया था। तो ये डिवाइड हम करते हैं स्टूडेंट्स। डिवाइड हमने किया x माइनस 2 का इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो आपके पास देखो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें x माइनस 2, फर्स्ट टर्म x³ है, x का डिवाइड देंगे x², इस x² का इस पूरे जो आपके पास डिवीजन है उससे मल्टीप्लाई होगा। जब x² x से करेगा तो x³ और माइनस का 2x²। अब देखो ये दोनों सेम टर्म्स थी, कैंसिल हुए, सिंबल चेंज होने के बाद में क्या हो गया आपके पास 0। ये माइनस का 3x² और ये प्लस का 2x², क्या आ जाएगा, माइनस का x²। बाकी टर्म प्लस का 3x माइनस 2 एज इट इज। अगेन माइनस x² में x का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, माइनस x का इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो माइनस x आएगा माइनस x² और माइनस माइनस प्लस का 2x। तो ये सेम हो गई तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा आपके पास प्लस का x, प्लस का 3x माइनस का 2x, क्या बचेगा आपके पास, प्लस का x बचेगा। ये माइनस का 2 एज इट इज, x में x का डिवाइड 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई तो x माइनस 2, इसका सिंबल माइनस हो गया, ये प्लस हो गया था, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो ये हमने कहा था जो डिवाइड पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या है आपके पास, x² माइनस x प्लस का 1
ये क्या था, gx था, और ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। 2.3 का लास्ट जो 5th क्वेश्चन है उसमें आपको डिफरेंट कंडीशंस दी है एल्गोरिदम पे ऊपर, और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपसे एग्जांपल्स पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स देखो, आपको फर्स्ट कह रहा है डिग्री पॉलिनोमियल की और डिग्री जो रिमाइंडर आपके पास क्वोशिएंट है, तो उन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था डिवीजन एल्गोरिदम का वीडियो आप जरूर देखें, उसके अंदर आपको क्लियर जो मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे, उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। देखो मैंने उसमें कहा था कि जो क्वोशिएंट की डिग्री है वो आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री और डिवीजर की डिग्री का डिफरेंस होती है। अब देखो ये दोनों डिग्री सेम आ रही है, इसका मतलब जो आपके पास डिवीजर है वो क्या होगा, उसकी डिग्री 0 डिग्री मतलब क्या आएगा, आपके पास एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया कि gx क्या है, 3 है, और यहाँ पे आपके पास क्वोशिएंट आ गया, ये आपके पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री आपके पास क्या है, 2 है, दोनों की डिग्री क्वोशिएंट और आपके पास पॉलिनोमियल दोनों की डिग्री क्या है, आपके पास सेम आ रही है। तो इस टाइप का और भी कोई एग्जांपल है तो वो भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो आपके पास सेकंड पार्ट, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट और डिग्री ऑफ रिमाइंडर दोनों क्या आ जाएगी, आपके पास सेम आ जाएगी। तो मैंने कहा था आपके पास जो क्वोशिएंट की डिग्री होगी, ठीक है, वो क्या आएगी, पॉलिनोमियल और डिवीजर की जो डिग्री है उन दोनों का डिफरेंस होगी, और जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री से कम होती है। तो मैंने देखो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो क्वोशिएंट की डिग्री 1 आएगी। अब आपके पास ये रिमाइंडर की डिग्री भी जो क्या होगी, 1 होगी। इसके टाइप से दूसरे एग्जांपल्स भी आप इसका और बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में है आपके पास थर्ड, डिग्री ऑफ रिमाइंडर की वो क्या है, 0 है। तो देखो पॉलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी आपके पास 3, जो आपके पास डिवीजर ले लिया 2 डिग्री का, तो क्वोशिएंट की डिग्री कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर 5, इसकी डिग्री क्या है, 0 है। और भी बहुत से एग्जांपल्स इसके ऊपर बन सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास चैप्टर जो सेकंड है अपना वो कंप्लीट है। इसके अंदर जो एक्सरसाइज 2.3 तक एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हमने करवाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो बाद में अपलोड होगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।